हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरा वो है, मैं एक ऐसे जो अप्सरा सिद्धि होती हैं, परियां सिद्धि करते हैं, इसी तरीके से एक योगिनी सिद्धि होती है। मंत्र में बहुत सारे जो हम मंत्र का उद्गार करते हैं, मंत्र जपते हैं, उसमें एक शब्द आता है 64 योगिनी। तो ये योगिनी जो होते हैं 64 प्रकार की योगिनियाँ होती है, उसमें से एक ही योगिनी है मनोहारी योगिनी। नाम से ही जाहिर होता है कि ये योगिनी इतनी खूबसूरत है, मन को हरने वाली, बिल्कुल मन को वश में कर देने वाली। देखोगे तो मन वश में हो जाएगा। इतनी खूबसूरत, इतनी मनोहारी, सुंदर बाल, तिरछे नयन, लचकदार कमर और श्वेत वस्त्र पहने हुए, कटारी कमर, इस तरह इतनी मुग्ध, आत्मा बिल्कुल मोहित करने वाली, आत्मा मुग्ध कर देने वाली ये योगिनी है, जिसकी साधना के बारे में आपको आज बताऊंगा मैं। करना चाहते हैं इस साधना को तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहें। चलिए साधना पद्धति बता देता हूँ आपको मैं। ये जो साधना है मनोहारी योगिनी की साधना, इससे यदि ये योगिनी सिद्ध हो जाती है तो हमको संपूर्ण हर चीज़ ला कर देती है। स्वर्ण ला कर देगी, जो भी इच्छा हम करेंगे, जो भी हम चाहेंगे, जो भी हम बोलेंगे उसको तुरंत वो पूरा कर देती है। इसीलिए इसको मन की बात समझ लेती है और मन की बात समझकर पूरा करने वाली देवी है मनोहारी योगिनी। इस साधना को किसी भी शुक्रवार या प्रतिपदा से आप शुरू कर सकते हैं और साधना हमेशा 12 बजे के बाद ही रात को शुरू करना चाहिए। ये दिन में करने वाली साधना नहीं है। चाहे तो आप घर में भी एकांत कमरे का चयन कर सकते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, उधर लोगों की आवाज़ ही नहीं होनी चाहिए, ताकि साधना के अंतराल में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। और दूसरी बात, चाहे तो आप निर्जन जगह भी कर सकते हैं, वीरान जगह जहाँ पर खंडहर है या शमशान घाट है, वहाँ पर भी चाहें तो आप यदि डेयर रखते हैं तो आप निर्जन और वीरान जगह में साधना कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा यदि निर्जन जगह में आप करने की साहस रखते हैं तो, और बहुत जल्दी सिद्ध होगी ये साधना। सही जो नियम कायदे से किया जाए तो पहली रात को ही बहुत आपको अनुभव होने लगता है कि कोई आपके आसपास है, तो पहली रात में ही अनुभव होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को 3 दिन में शुरू हो जाता है अनुभव होना, लेकिन ये पूरी साधना 21 दिन की साधना है। 21 दिन करना अनिवार्य है। 21 दिन में ये सिद्ध होता है साधना। तो इस साधना को आपको 21 दिन ही करना है। अब समझ लीजिए, साधना को करते वक्त किसी को भी रहस्य को प्रकट नहीं करनी है, अपने दोस्त यार को, अपनी फैमिली के लोगों को, या इस तरह की बातों को गुप्त रखा जाता है। कई लोग बोल देते हैं, अपने दोस्त यार बोल देते हैं, अपने बीवी को बता देते हैं, अपने फैमिली के लोगों को बता देते हैं कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। तो इस तरह की रहस्य को उद्घाटन नहीं करना है, बहुत ही गुप्त तरीके से साधना करनी है। कई लोग डींगे हाँकने में भी माहिर होते हैं, करते कम हैं, कहते ज़्यादा हैं, डींगे ज़्यादा हाँकते हैं। उस तरह के लोग भी समाज में रहते हैं। इस तरह के तांत्रिक भी रहते हैं जो साधक भी रहते हैं। तो ये बात को हमेशा याद रखना है कि ये बात को किसी को ओपन नहीं करनी है। अब आता हूँ साधना सामग्री के ऊपर। इसकी साधना सामग्री आपको लगेगी, एक योगिनी यंत्र लगेगा, एक योगिनी की माला लगेगी आपको, और एक योगिनी गुटिका। ये चाहें तो आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है, तो आप वहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं। चाहें तो हमसे मंगा सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहाँ से जो मिलेगा आपको सामग्री मिलेगी वो प्राण प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य मिलेगा आपको।
और आप खुद कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे दिया गया है कैसे आप पूर्ण चैतन्य करने की प्रक्रिया जो मैंने बताई हुई, चाहें तो आप उसको देखकर आप पूर्ण चैतन्य करके आप साधना निरंतर जारी रख सकते हैं, चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। अब साधना शुरू कैसे करेंगे? पुष्प की फूलों की व्यवस्था कर लीजिए। आप एक सामने में घी का दीपक जलाइए और मिठाई या फल भोग के लिए रखें सामने में, और एक काल्पनिक की जो एक मनोहर योगिनी की जो चित्र है वो या फ़ोटो है वो सामने रख लीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी है आपको कि इस साधना को यदि हम जहाँ भी कर रहे हैं, रात्रि निवास वहीं करनी है। यदि घर में कर रहे हैं तो घर के जिस कमरे में हम ये साधना कर रहे हैं, तो हमको रात्रि में मतलब पूरे कई दिन तक हमको उसको निवास स्थान ही बना लेना है साधना कक्षा को। मतलब सोने का हर चीज़ वहीं से करनी है। तो रात्रि निवास करना अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। रात्रि में 12 बजे के बाद आपको 3 घंटा समझ लीजिए, आप 3 घंटे लगातार जाप करनी है। मतलब इसमें कितने बार कब करना है वाली बात नहीं है, करनी मतलब 2-3 घंटे लगातार करनी है, जितनी जाप हो जाए। सामने में योगिनी यंत्र है, वहाँ पर स्थापित कीजिए। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पे योगिनी यंत्र को स्थापित कीजिए सामने में, और लकड़ी के फट्टे पर स्थापित करना है। और उसके फट्टे के ऊपर पहले चावल रखें, चावल के ऊपर में योगिनी यंत्र को रखें। इस तरह नीचे में ना रखें ज़मीन पर, नहीं तो उसकी पूरी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो सर्वप्रथम तो यंत्र पर कुमकुम से तिलक करें और इत्र आजू बाजू इत्र लगाएं, पूरे कमरे को पूरा महकने दें खुशबूदार इत्र से। उसके बाद आप वहाँ पर आप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। जिस तरह से हम सामान्य पूजा पाठ करते हैं इस तरह से वहाँ पर करिए। संकल्प लें, पानी लेकर जल लेकर आप संकल्प लें कि आप अमुक आपका नाम, अमुक पिता का नाम लेना है, आप अमुक गोत्र का नाम लेना है, अमुक किस स्थान पे नाम रखते हैं। मेरे ही चैनल के किसी वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा कि संकल्प कैसे लेते हैं। उसके बाद संकल्प लेने के बाद आप प्रार्थना कीजिए कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, सफलता प्रदान करें। उसके बाद ये 21 दिन तक आपको इसी तरीके से साधना करनी है। अब आता हूँ मंत्र के ऊपर। मंत्र है ओम मनोहारी योगिनी आगच्छ आगच्छ ओम। छोटा सा मंत्र है, बस इतना ही मंत्र है। इसको 21 दिन साधना करनी है। 2-3 घंटे करीबन रोज़ आपको इसका जाप करनी है। तो आप देखेंगे कि 21 दिन में या तो आपकी तीव्रता अच्छी होगी, ब्रह्मचर्य पूरा परिपालन के साथ करेंगे तो माँ योगिनी मनोहारी योगिनी आपके सामने स्वयं आ जाएगी। आप उसको वचनों में बांध लें तो आप हर कदम पर, आपके हर जीवन के हर कठिनाई में, हर सुख दुख में आपकी सहायता करने के लिए हाजिर रहेगी, सहयोगी की तरह। तो आप साधना करें और इसका अनुभव करें इसका। धन्यवाद।